एक समय की बात है, गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी और वो अपने प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश कर रही थी। कुछ देर आसपास तलाश करने के बाद वो एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन पानी पीने के लिए वो सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वो एक छोटे से पत्थर के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वो नदी में जा गिरी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था, जिसकी टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर को उस चींटी पर तरस आया और उसने चींटी को बचाने की कोशिश की। कबूतर ने तेजी से पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में संघर्ष कर रही चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते के पास पहुंची और उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे आ गया। चींटी ने पत्ते से छलांग लगाई और नीचे उतर आई। चींटी ने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन एक शिकारी उस नदी किनारे पहुंचा और उस कबूतर के घोंसले के नजदीक ही उसने जाल बिछा दिया और उसमें दाना डाल दिया और फिर थोड़ी दूर जाकर छुप गया। वो उम्मीद करने लगा कि वो कबूतर को पकड़ लेगा। कबूतर ने जैसे ही जमीन में दाना देखा, उसे खाने के लिए नीचे आया और शिकारी के जाल में फंस गया। वो चींटी वहीं पास में थी और उसने कबूतर को जाल में फंसा हुआ देख लिया। कबूतर उस जाल में से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जाल से निकल नहीं पाया। शिकारी ने कबूतर का जाल उठाया और चलने लगा। तभी चींटी ने कबूतर की जान बचाने की सोची और उसने तेजी से जाकर शिकारी के पैर में जोर से काट लिया। तेज दर्द के कारण शिकारी ने अपने हाथ में पकड़े उस जाल को छोड़ दिया और अपने पैर को सहलाने लगा। कबूतर को जाल से निकलने का ये सही मौका मिल गया और वो तेजी से जाल से निकलकर उड़ गया। कबूतर ने चींटी की मदद की थी और उसी मदद के फलस्वरूप मुश्किल समय में चींटी ने कबूतर की जान बचाई। इसलिए कभी भी किसी की सहायता करने से पीछे ना हटे। जब भी मौका मिले, दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करें। एक समय की बात है, एक गांव में कालू मदारी नाम का मदारी रोजाना अपने भालू को लेकर आया करता था और बच्चों को भालू का खेल दिखाया करता था। कालू मदारी का भालू काफी समझदार था। वो कालू मदारी की सारी बातें माना करता था। कालू मदारी उसे गोगी कहकर बुलाता था। देखो देखो, कालू मदारी आया, अपने साथ एक भालू लाया। कालू मदारी आ गया, कालू मदारी आ गया, चलो चलो। आओ बच्चों आओ, जल्दी जल्दी आओ। देखो मेरा भालू तुम सबको बुला रहा है। कालू मदारी के आते ही गांव के सभी बच्चे खुश हो उठते थे। गांव के बच्चे कालू मदारी का बेसब्री से इंतजार करते थे और कालू मदारी भी उन बच्चों का पूरा मनोरंजन करता था। इसके बदले सभी बच्चे अपने घर से लाकर कुछ पैसे, आटा, दाल, चीनी कालू मदारी को देते थे, जिससे कालू मदारी अपना घर चलाता था। चल मेरे भालू खेल दिखा, लोगों का जरा मन बहला, बच्चों को तू जम के हंसा। चल मेरे भालू खेल दिखा, चल मेरे भालू खेल दिखा। कालू मदारी का खेल सबको बहुत भा रहा था। सभी लोग कालू मदारी और उसके भालू के खेल को बहुत पसंद कर रहे थे और हर कोई खुश होकर कालू मदारी को कुछ न कुछ दे रहा था। कोई अपने घर से आटा लाता, कोई चीनी लाता, कोई पैसे देता। हर कोई अपनी तरफ से कालू मदारी को कुछ न कुछ देता, जिससे कालू मदारी का घर चलता। अब शाम हो गई थी। कालू मदारी अपना सारा सामान लपेट के अपने घर की तरफ निकलता है। घर जाते समय रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता है। कालू मदारी अपने भालू के साथ उसी जंगल में से निकल रहा होता है। तभी गोगी भालू की नजर एक भालू परिवार पर पड़ती है, जो जंगल में बैठे थे। जैसे ही गोगे भालू उन भालुओं को देखता है, तो वो भालू मदारी से रस्सी छुड़ाकर उन भालुओं के पास जाने की कोशिश करता है, मानो जैसे वो उनको जानता हो।
उधर गोगी को देख वो भालू परिवार भी गोगी से मिलने आने लगते हैं। इसमें कालू मदारी गोगी को बहुत जोर से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता रहता है और डंडा दिखाकर उन भालुओं को भगा देता है। हट हट, चल बच्चों से दूर हट, चलो भागो यहाँ से, भागो। पता नहीं क्या हो गया है इसको आज, पहले तो ऐसा कभी नहीं करता था। ये ले गोगी, आज तेरे लिए मन पसंदीदा फल लाया हूँ, खा ले। अरे गोगी, क्या हुआ तुझे? तू फल क्यों नहीं खा रहा है? ओह, अब समझा, वो जो जंगल में मिले थे वो तेरा परिवार था और मैं तुझे उनसे दूर लेकर आ गया। तुझे उनके पास वापस जाना है। अच्छा, तो तू इसलिए उदास है? चल, आज तू ये फल खा ले, कल मैं तुझे तेरे परिवार से मिलाने ले जाऊंगा। कालू मदारी की ये बात सुनते ही भालू खुश होकर कालू मदारी को गले लगा लेता है और फिर फल खाने लगता है। अपने भालू को ऐसे देख कालू मदारी सोचता है, मुझे गोगी को कल इसके परिवार के पास छोड़ के आ जाना चाहिए। बेचारा कितने सालों से अपने परिवार से अलग था। चंद रुपयों के लिए मैं और इसे अपने पास बांध के नहीं रखूंगा। यही ठीक है, कल मैं इसे इसके परिवार के साथ हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अगला दिन होता है। कालू मदारी अपने भालू को अपने साथ जंगल ले जाता है और उसको उसके परिवार के पास छोड़ देता है। अपने परिवार से मिलकर भालू बहुत खुश होता है। भालू को जंगल में उसके परिवार के पास छोड़कर कालू मदारी वापस आ जाता है। इस बात को अब काफी महीने बीत चुके थे। एक दिन कालू मदारी को अपने भालू गोगी की बहुत याद आती है। काफी समय हो चुका है गोगी को देखे हुए। अब किस हाल में होगा वो ये भी नहीं पता। आज जाकर उससे मिलकर ही आता हूँ। फिर कालू मदारी अपने भालू गोगी से मिलने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर में जंगल में पहुंच जाता है वो और गोगी को ढूंढने लगता है। गोगी, गोगी कहाँ है तू? गोगी। कालू मदारी आवाज लगा ही रहा होता है, तभी गोगी उसकी आवाज सुनकर भागता हुआ उसके पास आ जाता है। गोगी और कालू मदारी एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। कालू मदारी गोगी को सहलाता है। गोगी, तू ठीक तो है ना? गोगी हाँ में सिर हिलाता है। तभी वहाँ पर गोगी के साथ दो छोटे भालू के बच्चे भी होते हैं, जो कि गोगी के ही बच्चे थे। अरे गोगी, क्या ये तेरे बच्चे हैं? गोगी हाँ में सिर हिलाता है। अरे वाह गोगी, तूने तो यहाँ अपना एक छोटा सा परिवार भी बना लिया। चल, अच्छा लगा तुझे खुश देखकर और तुझसे मिलकर भी। अब मैं चलता हूँ। गोगी उसे रोकने लगता है। बेटा, अभी मुझे जाने दे, मैं नहीं रोक सकता। तू चिंता मत कर, मैं तुझसे मिलने आता रहूंगा। तू आराम से रह, ठीक है? फिर गोगी उसे जाने देता है। अपने भालू गोगी से और उसके परिवार से मिलकर कालू मदारी बहुत खुश होता है और फिर उनसे अलविदा लेकर वहाँ से चला जाता है। अब कालू मदारी को जब भी अपने भालू गोगी की याद आती, वो उससे मिलने जंगल में आ जाया करता था। एक दिन की बात है, एक दिन कालू मदारी गोगी से मिलने जंगल गया। गोगी, गोगी, कहाँ है तू बेटा? गोगी, क्या हुआ आज? अरे क्या हो गया आज इसे? मेरी आवाज सुनकर आ क्यों नहीं रहा है? कालू मदारी अपने भालू गोगी को जंगल में ढूंढने लगता है। उसकी गोगी पर नजर पड़ती है। वो एक गड्ढे को देखकर रो रहा था। कालू मदारी उसके पास जाता है तो देखता है कि गोगी के दोनों बच्चे उस गड्ढे में गिरे हुए थे। गोगी, तू रुक, मैं अभी तेरे बच्चों को निकालता हूँ। ये काम जरूर किसी शिकारी का होगा, जिसने तुझे पकड़ने के लिए ये गड्ढा बनाया होगा। कालू मदारी पेड़ की छाल से एक रस्सी बनाता है और उसी रस्सी को एक पेड़ से बांधकर उसकी मदद से गड्ढे में जाता है और गोगी के दोनों बच्चों को बचाकर ऊपर ले आता है।
अपने बच्चों को सही सलामत देख गोगी बहुत खुश होता है। फिर कालू मदारी गोगी से विदा लेकर वहाँ से आ जाता है। इस तरह कालू मदारी अपने भालू गोगी और उसके परिवार से रोजाना मिलने जाने लगा और उनके साथ समय बिताने लगा, जिससे गोगी भी खुश रहता था